हेलो दोस्तों, ये है रेखा का घर। आज हम देखेंगे तीनों सहेलियों के कुछ खट्टी मीठी बातें। चलिए देखते हैं। ठीक है जॉन, तुम अच्छे से रहना। हाँ, आई लव यू। रमा, तुम आ गई हो। आओ आओ, जल्दी आओ, बैठो यहाँ पे। वो मैं थोड़ी सी लेट हो गई। पहले ही आना था मुझको, बस थोड़ा लेट था इसलिए मैं लेट हो गई यार। देखो रमा, जान की भी आ गई। ओफो, तीनों कंप्लीट हो गए अब हम सहेलियाँ। वो पहले से ही रमा हाजिर है। मैं ही बहुत लेट हो गई। कैसे हो रमा, तुम कैसे हो? रेखा, तुम्हारे ये सोफे पे इतने सारे चॉकलेट कहाँ से आया? रेखा, तुम्हारे ये सोफे पे इतने सारे चॉकलेट कहाँ से आया? अरे कुछ मत कहो यार, ये सुमित भी ना कितने सारे चॉकलेट ले आए मेरे लिए। देखो, मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ। हाँ, सुमित के लिए तुम बच्ची ही तो हो। रेखा, सुमित किस लिए आया था तुम्हारे घर पे? शादी के डेट फिक्स करने आया था मेरे घर पे आज। ये जानकी को देखो, इतने दिनों के बाद हम मिले, ये लैपटॉप लेकर बैठ गई यहाँ पे। क्या करे हम रमा, मेरे ऑफिस में इतने सारे काम बाकी था, इसीलिए मैंने रेखा का घर लैपटॉप लाके काम करना शुरू कर दिया। रमा, मुझे नया ऑफिस ढूंढना पड़ेगा। ये बॉस जो है ना, बहुत चिड़चिड़ा है, मुझे अच्छा नहीं लगता ये बॉस को। ठीक है रेखा, सॉरी। ठीक है रमा, सॉरी। मैं लैपटॉप बंद कर लेती हूँ, फिर हम तीनों मिलकर गपशप करेंगे। चलो रेखा, बोलो तुम्हारे शादी का डेट कब फिक्स हुआ? रेखा, तुम्हारे बेसिन में इतने सारे बर्तन पड़ा हुआ है, मांजना नहीं है तुमको क्या? रमा और जानकी, तुम दोनों यहाँ पे बैठो, मैं बेसिन का बर्तन मांज के फिर एक नया पकवान खिलाती हूँ तुम दोनों को। मैंने ये खाना अपने हाथों से पकाया है, सुमित को भी खिलाया है, शायद तुम दोनों को भी अच्छी लगेगी ये खाना। हाँ रेखा, बोलो शादी में क्या क्या होगा? हल्दी, मेहंदी, फिर गाना बजाना, ये सब रहेगा ना शादी पे? हाँ, तुम दोनों सहेलियां हो ना, मेरा चिंता करने की कोई बात नहीं, ये तो सब रहेगा। तुम दोनों साथ रहना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे रेखा, चिंता करने की कोई बात नहीं, खुशी का माहौल है शादी में। रेखा, मैंने तुम्हारे हल्दी के लिए एक ड्रेस खरीदा है। अरे मैंने भी खरीदा है। उफ, तुम दोनों भी ना। रेखा, तुम सुमित के लिए कुछ खरीदोगी ना? हाँ, मैंने सोचा है एक सोने का चेन खरीदूंगी उसके लिए। तुम दोनों ही मेरे साथ जाना। हाँ रेखा, तुम शादी में लाल लहंगा पहनना, ठीक है? मैं भी ये कहने वाली थी, रमा मेरी मुंह की बात छीन ली। शादी के शॉपिंग करने के लिए तुम दोनों ही मेरे साथ जाना, ठीक है? ये गहने, मेरे कपड़े तुम दोनों ही पसंद करके खरीद के देना, ठीक है? रमा, रेखा के शादी में तुम लहंगा पहनोगी या साड़ी पहनोगी? हाँ, मैंने सोच रहा था मैं लहंगा ही पहनूंगी। और तुम? मैं भी सोच रही थी लहंगा ही पहनूंगी। हाँ, तुम सुमित को कहना हमारे साथ चलने को शॉपिंग करने, ठीक है? हाँ, मैं कह दूंगी, लेकिन वो जाए ना जाए उसकी मर्जी है, मैं कुछ कह नहीं सकती इसके बारे में, ठीक है? जानकी, रमा, तुम दोनों जानते हो, मैं तुमसे एक बात कहना भूल ही गई थी। सुमित मेरे लिए आज एक सोने का हार लाया है, उसमें कुंदन जड़ा हुआ है। सच में? हाँ बाबा, सच में। देखा, तुम्हारे अपनी मम्मी को दिखाया है वो हार? हाँ, मैंने दिखाया, मम्मी तो खुश हो गई वो हार देख के। वाह, तुम्हारी सुमित बहुत अच्छी है। चलो, बातों बातों में खाना ही खाना भूल ना जाए हम। माइक्रो ओवन में जल तो नहीं गया खाना? चलो देखते हैं माइक्रो ओवन खोल कर। चलो जानवी, रमा, हम तीनों एक साथ खाते हैं, ठीक है? चलो। खाना कैसा था रमा, जानकी? बहुत ही स्वादिष्ट था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। दोनों यहाँ पे बैठो, मैं बर्तन धो के तुमको कुछ दिखाती हूँ, ठीक है? क्या करी यार, आज मेरे मम्मी घर पे नहीं, इसीलिए इतना बर्तन पड़ा हुआ है, इसीलिए धोना पड़ेगा। फिर धोने के बाद मैं तुमसे बात करूंगी, ठीक है? रमा, जानकी, इसी ही हार की बात कर रही थी मैं। ये हार मुझे सुमित ने गिफ्ट किया है, मुझे बोला है शादी में पहनने को। रमा, जानकी, और भी कुछ दिखाना है तुम दोनों को, चलो मेरे साथ एक जगह पे। ये रेखा, तुम्हारे पापा ने बहुत सुंदर सजाया है ये मंडप। हाँ रेखा, सच में जानकी ठीक ही कहती है। थैंक यू यार, थैंक यू। नहीं, मेरे पापा को कहा था ऐसे मंडप सजाने को। यहाँ पे हल्दी, मेहंदी, शादी सब कंप्लीट होगी, तुम लोग जरूर आना मेरे शादी पे। हाँ यार, हम लोग जरूर आएंगे तुम्हारी शादी पे। थैंक यू। जो पार्लर में काम करती है ना शालिनी दीदी, उसको मैंने कहा मेहंदी के दिन जरूर आना, हम सब लोगों को वही मेहंदी लगाएगी। अच्छा रेखा, मेहंदी के दिन सुमित आएगा ना? मैंने तो उसको कहा था आने को, लेकिन वो कह रहा था शादी के दिन मेरे घर भी सजाना है ना, इसीलिए मैं नहीं आ पाऊंगी।
अच्छा रेखा, मेहंदी के दिन गाना बजाना होगा ना? जरूर होगा, सुबह से ही होगा। अच्छा रेखा, तुम्हारे पापा को एक बात कहना भूल गई तुम। क्या बात कहना मैं भूल गई? अरे हर लड़की को जो पसंद है गोलगप्पे की स्टॉल। तुम समझ नहीं रहे हो रेखा का इशारा? बाबा, मैंने मेरे पापा को कह दिया गोलगप्पे की स्टॉल बिठाने को। तो रेखा और जानकी, ये मेरे पापा ने ले आया है कल बाजार से, देखो कैसा लग रहा है। ये सब सुमित का ही है। जानकी, रेखा देखो तो ये सोने का मुकुट कैसा लग रहा है। अच्छी लगेगी ना मुझ पर? तुम पर बहुत जचेगी ये। देखो तो तुम दोनों, ये चुनरी ओढ़ के कैसी लग रही हूँ मैं। वाह, बहुत अच्छी लग रही हो। शादी के दिन तो तुम परी जैसी लगोगी। हाँ रेखा, सच में ही बोला है, तुम परी जैसी लगोगी। दोनों जानते हो, मेरे सासू माँ ने मेरे लिए एक साड़ी खरीदा है। सच में? हाँ बाबा, सच में। अरे रेखा, तुम तो साड़ी ही नहीं पहन सकती, पहनोगी कैसे? वो जो मेरे सासू माँ है ना, वो ही पहना देगी मुझको साड़ी। तुम दोनों के लिए मेरे मम्मी ने एक ड्रेस खरीदा है। अरे यार, क्या जरूरत थी ये सब करने की तुम्हारी मम्मी को? सच में क्या जरूरत थी ये सब खरीदने की? बाय बाय दोस्तों, कल हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड लेकर। आज यही तक। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।